कोरोना नियमों में ढिलाई तथा अंतरजिला यातायात में रिहाई के बाद राज्य में धीरे धीरे ही सही सामान्य होने लगा है जनजीवन। विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार सामने हैं, पर महानगर की हृदय स्थली माने जाने वाले फैंसी बाजार के व्यापारियों में उतना उत्साह नहीं। व्यापार वाणिज्य के बारे में पूछने पर पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मंडी के व्यापारियों की मिश्रित प्रतिक्रिया दिखी। गल्लापट्टी के व्यापारी कई कारणों से व्यापार के वर्तमान ट्रेंड से नाखुश। देखिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट खुलने के बाद में बाज़ार कुछ अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बाज़ार पहले की तरह है, बाज़ार अच्छा हुआ है, लेकिन मनी मार्केट ख़राब है और व्यापार की स्थिति जो है वो थोड़ी डामाडोल है, थोड़ा कमज़ोर है व्यापार, बहुत अच्छा नहीं हुआ है व्यापार। अभी वर्तमान में देखिए, गुवाहाटी में एक मालीगांव की जो ब्रिज बन रही है, मालीगांव की ब्रिज बनने के कारण बाहर के कोई व्यापारी मालीगांव से क्रॉस करके इधर टाउन में आना, माल लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। ट्रैफिक जाम की जो समस्या है गुवाहाटी में, और छोटी गाड़ियां जो पहले ओवरलोड वगैरह ला रही थी, तो इन दिनों एमबीआई की बहुत कड़ाई या चेकिंग चल रही है, उसके कारण गाड़ियों में फ़ाइन लग रही है, बशर्ते लगनी भी चाहिए। तो उसके कारण अभी गुवाहाटी से माल बाहर ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया और कॉस्ट हाई हो गया। एक्चुअली आज एमबीआई की कड़ाई हो रही है, सपोज कर लीजिए गुवाहाटी में हो रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये कड़ाई असम में, पूरी असम में होनी चाहिए। खाली गुवाहाटी होने से काम नहीं चलेगा। गुवाहाटी के व्यापारी दिन पर दिन कमज़ोर हो रहे हैं। गुवाहाटी असम ये नॉर्थ ईस्ट की हमारा गेटवे है, सबसे बड़ी मंडी थी। एक समय था कि जब गल्लापट्टी या फैंसी बाज़ार के में आप आते तो गल्लापट्टी से क्रॉस नहीं कर पाते थे। पार्किंग की बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या गल्लापट्टी टीआर फुगन रोड में रहती थी। आज आप आए हैं, आज आपने खुद देखा होगा पूरी गल्लापट्टी खाली है, व्यापारी अब आते नहीं हैं। और मालगाड़ी के थ्रू हर स्टेशन पे करीबन 25-26 जगह आसाम में माल आने लग गया। तो धीरे धीरे व्यापार पतला हो रहा है और ये व्यापार और पतला होगा, धीरे धीरे व्यापार पतला। कुल मिलाकर वर्तमान में मध्यम वर्गीय व्यापारियों की हालत बहुत नाजुक है। रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअरर। व्यापार धीरे धीरे पतला हो रहा है, व्यापार में कंपटीशन बढ़ रहा है। गुवाहाटी में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। महंगाई के बारे में हमारे विपक्ष की पार्टियां भी बोलती है, कई लोग बोलते हैं महंगाइयाँ बढ़ गई, लेकिन महंगाई क्यों बढ़ रही है? एक माल जो बेलतले तक आ रहा है या स्टेशन तक आ रहा है, उसके बाद तो बाज़ार में आता है, बाज़ार में आने के बाद कंज्यूमर या रिटेलर यहाँ से माल लेते हैं। कभी किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कॉस्ट कितना बढ़ रहा है। आप विश्वास करेंगे सर, राजस्थान से दिल्ली से ट्रेन में जिस कॉस्ट पे गुवाहाटी तक माल आ जाता है, करीब करीब उतना खर्चा स्टेशन से, बेलतला से फैंसी बाजार या हमारी गोडाउन तक माल ले जाने पे लग जाता है। तो भाड़ा जो है या जो अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि नई सरकार आई है, हेमंत विश्व शर्मा जी काम कर रहे हैं, कई विषयों पर, कई अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने ध्यान दिया है। अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत सुधार की आवश्यकता है। और पूरी गुवाहाटी में, खास करके फैंसी बाजार में, आप रोड के किसी भी साइड में चले जाइए, दोनों साइड डबल पार्किंग है, आदमी निकल नहीं पाता है। ये क्लीन सिटी, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। जब तक फैंसी बाजार या गुवाहाटी में प्राइवेट व्हीकल्स पार्किंग के लिए अच्छी जगह नहीं बनेगी, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, मुझे लगता नहीं कि गुवाहाटी स्मार्ट सिटी बनेगी, क्लीन सिटी बनेगी और व्यापार यहाँ बढ़ेगा। व्यापार बढ़ने का कोई भी आसार यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। फेस्टिव सीजन आ रहा है, अगर ऐसा आप लोगों का मारा जाएगा तो बिजनेसमैन तो कैसे झेल पाएगा? बिजनेसमैन की हालत, मैंने पहले ही आपको कहा, बिजनेसमैन की हालत दिन पर दिन नाजुक होती जा रही है, व्यापार पतला होता जा रहा है। अब उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि भाई सामने विश्वकर्मा पूजा है, उसके बाद दुर्गा पूजा है, उसके बाद दीपावली है, तो हो सकता है कि 10-5%, 15% व्यापार हमारा यहाँ बढ़े। मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो पिछले 5, 7, 10, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो व्यापार था, वो व्यापार अब नहीं आएगा, वो व्यापार अब नहीं आएगा। अभी खराब है एकदम, देखते नहीं पूरा बाजार में, बाजार खाली है, बिक्री बटा एकदम है नहीं। दिन भर हम लोग बैठे ही रहता है, बिक्री एकदम नहीं है। तो फेस्टिव सीजन आने वाला है तो क्या करेंगे? देखिए वही तो बात, अभी तो बिक्री का टाइम है, बिक्री नहीं है बाजार में। बाजार में एकदम बिक्री नहीं है, बिक्री का टाइम है, अभी बिक्री नहीं है बाजार में। अभी पूरा देखते पूरा खाली है, पूरा खाली है। अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट खुल गया है, अभी बिजनेस कैसा चल रहा है? इंटर डिस्ट्रिक्ट खुलने के बाद भी बिजनेस खराब है, आता ही नहीं है। एमबीआई का चक्कर में या पार्किंग के चक्कर में फाइन काट दे रहा है। बाजार में जो गाड़ी वाला आएगा उसको भी फाइन काट दे रहा है।
पहले तो गाड़ी से भरा हुआ था, आदमी चल नहीं पाता था, अभी तो पूरा खाली है खाली वही तो वो बीच में उसमें गाड़ी लगाना देता नहीं है, फाइन कर देता है पुलिस वाला, जगह मिलता नहीं है। उसके बाद एमबीआई का भी बहुत फाइन कर रहा है एमबीआई वाला, इसलिए गाड़ी आ रही नहीं है अब। लेकिन टोकरी वाला तो बैठ रहा है, हाँ टोकरी वाला तो बैठ रहा है इन लोगों का। वही तो बात है ना, सब्जी वाला, हाँ हाँ, सब्जी वाला तो वो लोग हल्का माल में आता है, वो लोग चला जाता है, वो लोग हल्का माल है। ओवरलोडिंग के कारण एमबीआई वाला पूरा तंग कर रहा है रास्ता में अभी, इसलिए गाड़ी आ नहीं रहा है। सामने फेस्टिव सीजन को देखते हुए कपड़ों के व्यापारी हैं आशावान। नहीं, बिजनेस में थोड़ा जो इफेक्ट था वो धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाला दिन भी हमको लगता है कि सारा फेस्टिवल दिन अच्छा ही जाएगा। और हमारा तो एक अपना दुल्हन ब्रांड है, लोगों को हमारे पर विश्वास है। हम लोग 35 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, तो लोगों का विश्वास रखते हुए हम लोग ये सारी वेराइटीज़ को इस ढंग से मेंटेन करते हैं कि कस्टमर को बहुत ईजी तरीके से आकर यहाँ पे आराम से बाइंग कर सकते हैं। हमारे पास हर प्रकार की वेराइटीज़ है, कम दाम से लेकर और ऊँचे दाम तक, और कंफर्टेबली आप सारे ट्रांसपेरेंसी बिजनेस है, फिक्स प्राइस शॉप है, तो आपको कंफर्टेबल है। और वेराइटीज़ हमारा हर समय अवेलेबल रहता है। और कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे कि नई चीज़ नई अब हमारा कुछ दिनों बाद हम लोग दुल्हन का वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, तो आप आराम से कंफर्टेबली सारी शॉपिंग कर सकते हैं। महानगर के फल के थोक व्यापारियों को भी भविष्य में आशा की किरण आ रही है नजर। अभी तो पूजा का बाजार है सर, 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है। बोल करके अभी मार्केट तो बहुत अच्छा है, मतलब सेल का जो पोजीशन है वो अच्छा। बाहर का जो कस्टमर जो नहीं आ रहे थे वो कस्टमर आने लगे, पहले से बेटर है अभी। आने वाला और फेस्टिवल एक साथ में बहुत सारा शुरू होने वाला है, तो कैसा है? अच्छा ही रहेगा, जैसा अभी मतलब विश्वकर्मा पूजा का जैसा मतलब हम लोगों को जैसा मार्केट मिला है, हम लोग यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आगे का बाज़ार भी हम लोगों को अच्छा ही मिलेगा। पिछले काफ़ी दिन से मतलब कि इंटर डिस्ट्रिक्ट बंद होने की वजह से कस्टमर नहीं आ रहे थे, जिनके वजह से मतलब काफ़ी लॉस में बिजनेस था। अभी क्या फल का दाम बढ़ गया है या कम घट गया है, क्या हुआ है? नहीं, दाम बढ़ा भी नहीं है, घटा भी नहीं है, मतलब जो मैक्सिमम जो प्राइस था मतलब कि वही प्राइस चल रहा है। और ऐसा है कि ये मतलब कि आमदनी के ऊपर में, अगर माल कम होता है तो मतलब दाम थोड़ा सा बढ़ जाता है, अगर आमदनी मतलब कि अवेलेबल रहता है तो फिर उसी हिसाब से बिकता है, मतलब उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। पूजा बोल करके कोई ऐसा नहीं है कि खास मतलब कि दाम बेची है, ऐसा कोई बात नहीं है। कैमरामैन शिबुनाथ के साथ सुदीप शर्मा चौधरी, 3rd आई न्यूज के लिए।